हमारे पासपोर्ट पे वो स्टैंप लगा देंगे, फिर उसके बाद हम जा सकते हैं। अगर उन्हें हम पे डाउट हुआ तो वो हमारी गाड़ी चेक कर सकते हैं। And what's happening in the Milky Way galaxy is happening throughout our galactic neighborhood. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया जो मेरे पिछले व्लॉग पे व्यू आए वो सबसे ज़्यादा है। अभी तक मैंने जितने भी व्लॉग डाले उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, लाइक करने के लिए। समर में कनाडा में वीकेंड होता है, इस वाले लॉन्ग वीकेंड में हम जा रहे हैं कहीं पे घूमने। आप थंबनेल रीड करके समझ ही गए होंगे हम कहाँ पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं यूएस, और वो भी बाय कार। बाय प्लेन आपने यूएस के बहुत सारे टूर देखे होंगे, ये व्लॉग बाय कार होने वाला है, तो ये आपके लिए नया होगा। और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं आपको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बाय कार, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। विकल्प जा रहा है इंडिया, चलो मिलते हैं 1.5 महीने बाद। मिलते हैं 1.5 महीने बाद। आप उसका चेहरा देख सकते हो, उसे इंडिया जाने की खुशी भी है और ट्रिप मिस दुख भी। को छोड़ने जा रहे हैं नरेंद्र भाऊ। पूरी ट्रिप में सिंगल ब्लॉग में कवर नहीं कर सकूंगा, तो इसके लिए मैं पर डे एक ब्लॉग डालूंगा। डे 1, डे 2, डे 3 हमारी 3 दिन की ट्रिप है, तो मैं 3 ब्लॉग डालूंगा। और लास्ट वाले ब्लॉग में मैं बताऊंगा हमारे ट्रिप का पूरा एक्सपेंस, हम जहाँ पे स्टे करने वाले हैं, हमारे खाने का, फिर हम कुछ भी शॉपिंग करेंगे वहाँ पे, मैं सारा एक्सपेंस एक टोटल अमाउंट में आपको बताऊँगा। इंडियन रुपीज़ में भी कितना होता है और कैनेडियन में तो आपको पता चल ही जाएगा, तो देखते रहिए। हमने सामान लोड कर लिया है गाड़ी में, चलो अब निकलते हैं यूएस के लिए। दोस्तों हम निकल चुके हैं अभी, और अभी हमने डिसाइड किया है हम कुछ खा के जाएंगे, क्योंकि आगे बस ऑन रूट ही मिलेगा और वहाँ पे सब और बर्गर ही खाना होगा, पर हमें वो खाना नहीं है। तो हम अभी रुकेंगे टोरंटो, जहाँ पे फेमस पानीपुरी वाला है, और विपुल को उसके हाथ की पानीपुरी बहुत ही पसंद है, तो हम वहाँ पे रुकेंगे अभी और वहाँ पे हम पानीपुरी खाएंगे। 4 लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। तो गाड़ी चला रहा है प्रियांक, पीछे बैठा है मेरा भाई विपुल, साथ में हमारी भाभी हर्षदा, इनको आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। पेरिस से न्यूयॉर्क का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 850। हम अभी 15 से 10 किलोमीटर आगे आ गए हाईवे पे। हम अगर नॉन स्टॉप गए यहाँ से तो हम पहुंच जाएंगे 4 बजे सुबह। 8-9 घंटे की ड्राइव है। हम आ चुके हैं राधे पानीपुरी, जिनकी टैगलाइन है इंडिया वाला स्वाद। चलिए चेक करते हैं सच में इंडिया वाला स्वाद है या नहीं। आप भीड़ देख सकते हो, अंदर बहुत ही भीड़ है। यहाँ पे हमेशा वेटिंग होती है। रो दिया गाइस इसने पानीपुरी खा के। और एक खाना है तीखा पानीपुरी। कैसी लगी आपको पानीपुरी? इंडिया वाली टेस्ट थी पानीपुरी की। 1 to 10 स्केल में कितना रेट करोगे? 8? इंडिया वाला टेस्ट था फिर भी 8? हाँ, क्योंकि मुझे आपको तीखा लग गया था। हाँ, बहुत तीखा लग गया था। और फ्री का वो क्या बोलते हो? अच्छा, फ्री का उसके लिए फ्री और का एक पापड़ी। दे दूंगी, 9 दे दूंगी। लास्ट में मैंने फ्री का पापड़ी भी खाया, मैंने उनको बोला एक मिलेगा, उन्होंने मुझे दे दिया। गैस का प्राइस है 179। यहाँ पे मोस्टली गाड़ी गैसोलीन पे चलती है, तो ये पेट्रोल पंप नहीं कहते, इसे गैस स्टेशन बोलते हैं। जैसे इंडिया में हम इसे पेट्रोल पंप कहते हैं, यहाँ पे कनाडा में इसे गैस स्टेशन कहते हैं। पे आपको अपने हाथों से गैस डालना होता है गाड़ी में, जैसे इंडिया में होता है। हर एक स्टेशन पे हमें बस अपनी गाड़ी में से उन्हें पैसे देने होते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी में खुद से गैस डालना होता है। तो हम ये गाड़ी लेके जा रहे हैं हमारी ट्यूशन यूएस। करवा लिया है गैस फुल हमारी गाड़ी में, और अब हम निकल चुके हैं नायग्रा फॉल्स की तरफ। वहाँ पे हम करेंगे हमारा इमिग्रेशन, क्योंकि वहाँ पे यूएस बॉर्डर। अगर आप सीधे जाओगे तो ये नायग्रा फॉल्स का डाउनटाउन है आगे। अभी हमें जाना है यूएस। कनाडा का इमिग्रेशन है यहाँ पे। जब हम यूएस घूम के आएंगे
तब यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन होगा। बस ये ब्रिज क्रॉस करते ही यूएस इमिग्रेशन शुरू हो जाएगा। बस अब कुछ मिनटों में या फिर घंटों में हम यूएस में एंटर करेंगे, डिपेंड ऑन कितना टाइम लगता है हमें इमिग्रेशन में। ये मूवमेंट कितना क्रेजी है गाइस। हम अभी है ब्रिज के ऊपर, नीचे है फ्लोइंग नाइग्रा रिवर और सामने नाइग्रा डाउनटाउन। काफी बढ़िया व्यू है। और ये है यूएस बॉर्डर। सिर्फ 2 ही लेन चालू है यहाँ पे, आप देख सकते हो। जो ग्रीन है वो लेन चालू है, बाकी सारे क्लोज्ड है, बंद है। और अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो इन्होंने यहाँ पे एक सेपरेट ऑफिस बनाया है, जहाँ पे आपको खुद को इन पर्सन जाके अपना पासपोर्ट दिखाना होता है, अगर आप कोई भी बस से ट्रैवल कर रहे हो तो। पर अगर आप कार में हो तो आपको अपने कार से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में से ही स्कैन करेंगे, वो हमारे पासपोर्ट पे वो स्टैंप लगा देंगे, फिर उसके बाद हम जा सकते हैं। अगर उन्हें हम पे डाउट हुआ तो वो हमारी गाड़ी चेक कर सकते हैं। अभी हमारी आगे वाली गाड़ी का पासपोर्ट उन्होंने लिया है, देखते हैं हम इसको कितना टाइम लगता है क्लियर करने में। गाइज अभी हमें जाना होगा अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, तो इसके लिए उन्होंने हमारे पासपोर्ट वहीं पे ले लिए है। अभी हमें जाना होगा अंदर इमिग्रेशन करने के लिए। तो हम अभी वहाँ पे जा रहे हैं और मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होता है। हमारा इमिग्रेशन हो चुका है ऑलरेडी। हमारे पास स्टैम्प था, पर ये फर्स्ट टाइम कभी भी आप यूएस में एंटर करते हो तो ये आपको और एक बार एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद आपको $30 पे करना होता है। 6 महीने में कितने भी बार एंट्री कर सकते हो यूएस में, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। वो सिर्फ आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपको वहीं से एंट्री मिल जाएगी, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको लगेगा पासपोर्ट। अगर आप वर्क परमिट या फिर स्टडी परमिट पे हो तो ओरिजिनल कॉपी ऑफ वर्क परमिट एंड स्टडी परमिट। अगर आपकी स्टडी परमिट या फिर वर्क परमिट 6 मंथ में एक्सपायर हो रही है, फिर वो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछेंगे, जैसे कि ऑफर लेटर। अगर आपके पास पीआर है तो फिर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास थी वर्क परमिट, तो इसलिए उन्होंने हमारी होटल रिजर्वेशन और वो भी चेक किया। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट अपने साथ रख ही लो। यूएस में एंटर होते ही मैप पे किलोमीटर्स चेंज हो गए, किलोमीटर अब माइल्स में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिफरेंट होता है। जो बोर्ड होते हैं स्पीड लिमिट के वो भी माइल्स में होते हैं। MPH आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे। कनाडा में किलोमीटर होता है, तो हमारी गाड़ी किलोमीटर में शो करती है, पर ये 55 माइल्स पर आवर की स्पीड लिमिट से जा सकते हो, जो कि 55 किलोमीटर पर आवर नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी हम आ चुके हैं एयरबीएनबी में। ये है हमारी एयरबीएनबी और यहाँ पे हमारी पार्किंग स्पॉट और यहाँ से एंट्रेंस अंदर जाने का। चलो अंदर जाते हैं। अब हम रेडी हो चुके हैं। हम लगभग 5:30 बजे यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद हमारे पास 3 से 4 घंटे थे, तो हम सब सो गए। और अभी हम थोड़ा लेट भी है, क्योंकि लेट उठे, हम सो गए थे। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? कैसी लग गया एयरबीएनबी आपको? एकदम बढ़िया। आज हमने कोई रिजर्वेशन नहीं किया था, क्योंकि हम थके हुए थे, ड्राइव करके आए थे और हमें कोई रिस्क नहीं लेना था हमारी रिजर्वेशन कैंसिल हो या फिर हम लेट हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे नियरेस्ट पार्किंग सबवे से। हम आ चुके हैं पार्किंग लोकेशन पे। यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे। तो हमने टिकट ले लिया है और जब हम पार्किंग लीव करेंगे तब हमें पे करना होगा बाय आवर। जितने टाइम हम पार्किंग में गाड़ी रखते हैं उतना। हमारी कार पार्क कर दी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पार्किंग की, अगर आप आ रहे हो तो। अब हम जा रहे हैं अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। चलो चलते हैं सबवे से म्यूजियम। ये देखो गाइस, ये मेरे पीछे सबवे। अब हम परचेस कर रहे हैं सबवे के टिकट्स। ये सबवे स्टेशन का नाम है पाथ, जो हमारे पार्किंग के बिल्कुल सामने है। हमारे पीछे है म्यूजियम और अभी हमें लगी है भूख। पहले हम कुछ खाएंगे
विपुल ने बोला है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, तो हम उसके पीछे जा रहे हैं। देखते हैं अभी क्या खिला रहा है वो हमें। हम आ चुके हैं मुगलाई इंडियन रेस्टोरेंट। चलो अंदर जाते हैं और खाते हैं खाना। हमने कचौरी खा ली है, बहुत ही बकवास थी। चटनी को छोड़ के कुछ अच्छा नहीं था, और हमारी भाभी को इंडियन खाना था, तो फिर हम गए थे वहाँ पे। भाभी आपको कैसा लगा? भाभी इंडिया में रह के इटालियन चाइनीज सब खाती है और दूसरे फूड खाती है, इंडियन नहीं खाती, और बाहर आके इंडियन। वाह दीदी वाह। म्यूजियम के बाहर ही पार्क बनाया है स्पेशली डॉग्स के लिए। आपके पास अगर डॉग होगा तो आप उनको यहाँ पे ला सकते हो और वो दूसरे डॉग्स के साथ खेल सकते हैं। ये सिर्फ डॉग्स का पार्क है जो कि काफ़ी अच्छा है। चलो अंदर चलते हैं, टिकट बाय करते हैं और जाते हैं म्यूजियम के अंदर। आप न्यूयॉर्क सिटी पास बाय कर सकते हो, ये आपके बहुत सारे पैसे बचा देगा। हमें पता नहीं था ये पास के बारे में, वरना हम यही पास बाय करते। ऑलमोस्ट हमारी 42% सेविंग हो जाती हमारे पूरे टिकट्स पे, पर अभी हमने इंडिविजुअल टिकट्स बाय किए हैं। पर कोई नहीं, आप ये पास लेना, आपके अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। हम आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर और ग्राउंड फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगा सारे गैलेक्सी और प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। हम ये प्लैनेट्स नहीं देखेंगे, अभी हम सीधा जाएंगे लेवल 2 पे, जहाँ पे हम देखेंगे एग्जीबिशन एनकाउंटर्स इन द मिल्की वे। ये 3D डोम में होगा। चलिए देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है। बाहर से तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। चलो बोलो आंसर क्या है इसका? सी। आपने बी बोला था, आप सी मत बोलो। सी है, सी। मैं सी बोल रही हूँ, मैं सी बोल रही हूँ। मेसी नहीं है, वो सी है। यहाँ से हम एंटर करेंगे और देखेंगे इनकाउंटर्स इन मिल्की वे। अगर आपको पता नहीं होगा, मिल्की वे हमारी ही अपनी गैलेक्सी है, जिसमें अरबों सितारे, ग्रह और हमारा सोलर सिस्टम भी मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ा डोम बनाया हुआ है, जिसमें ऐसा लगता है कि आप सच में अंतरिक्ष में हो और किसी स्पेसशिप में बैठे हो। इस डोम में 360 विजुअल के साथ सितारों की मूवमेंट, गैस और डस्ट क्लाउड, कॉमेट्स और हमारे गैलेक्सी की जर्नी दिखाई गई है। यहाँ बैठकर ऐसा लग रहा है हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। हम बैठे हैं टाइम मशीन में, जो हमें लेके जाएगा गैलेक्सी के टूर पे। स्पेसशिप में बैठा ही था कि मेरे बाजू में एलियन भी आ गया। Mirrors inside the telescope focus the light onto detectors, which record rising and setting of the sun is caused by Earth's own rotation. And what's happening in the Milky Way galaxy is happening throughout our galactic neighborhood and across the universe. I'm Pedro Pascal. Join me on a journey through our tight-knit stellar neighborhood into the bustling हम गैलेक्सी के बाद हम आए हैं इम्पैक्ट द एज ऑफ डायनासोर देखने। यहाँ से हमें अंदर जाना होगा, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। और ये सारे डायनासोर्स की हिस्ट्री है यहाँ पे, इनका नाम और उनका फॉसिल कहाँ पे मिला था ये सारा लिखा हुआ है। rock dust, gas, and soot, and आपको जिसकी भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो आपको ये बटन दबाना है और वो सामने यहाँ पे टीवी पे प्ले होगा। इससे मैंने फ्रॉक का दबाया, फ्रॉक आएगा। आप किसकी इंफॉर्मेशन देख रहे हो? आप गेम भी खेल सकते हो यहाँ पे। अभी प्रियंका में खेल के बताएगा गेम। प्रियंका आपको एक्सप्लेन भी करना है गेम क्या है। ये जो एस्टेरॉइड है स्किप करना है आपको। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एस्टेरॉइड को हमें अर्थ को थोड़ा target करना थोड़ा जोर से। है। वो जो एस्टेरॉइड है उससे हमें अर्थ को टारगेट करना है, लॉन्च करेंगे और फिर अर्थ को खोलेंगे। कहीं नहीं रहेगा, तो कुछ ही रहोगे। आपका घूम नहीं रहा है ना। बस बस बस।
है मिस कर दिया, आपने स्किप कर दिया। मैं अब मेरी बारी। दिखाऊंगी चलो आप, मैं दिखाऊंगी। हाँ आप ट्राई करो। सक्सेसफुली अनलॉक कर दिया, चलो। ये अलग ट्रेन है, हाँ ये अर्थ को नहीं मारना था वैसे। ट्रैक्टर है ये। अर्थ को मारना है लेकिन नीचे वाले स्टेप्स में। परफेक्ट परफेक्ट, मारो मारो। अरे पर मारना नहीं है, ये सैटेलाइट है, इससे क्या मारोगे आप? chance. वो इन्फॉर्मेशन। Chance, brother. I will save us all. मारना ही है भाई, Unlocked। मारना ही था। अब मेरी बारी। अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारे प्रो प्लेयर कैसे करते हैं। फोड़ डालेंगे आप उसको। इन्हें नहीं पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, पर वीडियो बनाना है तो कंटेंट तो देना है। अनलॉक क्या को केला भी नहीं। कभी कुछ ना करके भी देखो। Eat 5 star, do nothing. ये देखो, रॉकेट लॉन्च करना है। जैसे ही हम एग्जीबिशन से बाहर निकले, हमें बस डायनासोर्स के स्केलेटन दिख रहे थे। डायनासोर्स ही नहीं, बहुत सारे एनिमल्स के फॉसिल आपको देखने को मिल जाएंगे। आप ये स्केलेटन देख के अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितने पावरफुल और साइज में कितने बड़े थे। ये स्केलेटन अल्बर्टा में मिला है, कनाडा अल्बर्टा। यहाँ पे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। क्या आपके भी टूथपेस्ट में नमक है? आप जो जोक मारना चाहते हो उधर नहीं लगने वाला। सूली पे टांग दिया है सारे चूहों को यहाँ पे। अब हम म्यूजियम के एनिमल हॉल में हैं और पहली नज़र में ये जानवर इतने रियल लगते हैं कि ऐसा लगता है ये जानवर बस अभी चलने लगेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर एनिमल डिस्प्ले रेप्लिकल्स नहीं है। इन एनिमल्स की असली स्किन को साइंटिफिक प्रोसेस जिसे टैक्सीडर्मी कहते हैं उसके ज़रिए प्रिजर्व किया गया है। फिर उनके शरीर का एक मॉडल बनाकर ये स्किन को उसके ऊपर फिट किया है। इन डिस्प्लेस को बनाने के लिए जानवर ही नहीं बल्कि उनके नेचुरल हैबिटेट को भी रिक्रिएट किया गया है। पीछे दिखाई देने वाले पहाड़, जंगल, नदियाँ और पेड़ पौधे हैंड पेंटेड बैकग्राउंड्स और स्पेशल क्राफ्टेड मटेरियल से बनाए गए हैं। हर डायरामा किसी खास जगह और इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ अलग अलग हॉल्स में अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और दुनिया के कई हिस्सों के एनिमल्स और बर्ड को रखा गया है। अफ्रीकन एलिफेंट, गोरिल्ला, लायन, बियर, डियर, मूज और कई सारे पक्षियों के डिस्प्ले इतने डिटेल में है कि हमें ऐसा लगता है हम किसी वाइल्ड लाइफ सफारी पर आए हो, ना कि म्यूजियम के अंदर। नो डाउट इन डायरामास को बनाने के लिए कई साल लगे होंगे और इन्हें दुनिया के सबसे रियलिस्टिक वाइल्ड लाइफ डिस्प्लेज में गिना जाता है। इतने सारे जानवरों को देख के बस एक ही गाना याद आ रहा है, आधी रात है लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाऊं कुछ ऐसी बात कर। हम जा रहे हैं इनविजिबल वर्ल्ड एग्जीबिशन देखने। चलिए देखते हैं क्या है वहाँ पे। ये है इनविजिबल वर्ल्ड जो कि मैं आपके लिए विजिबल करूँगा। यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा एग्जीबिशन नहीं है, बस इंफॉर्मेशन दी है, आपको रीड करना है, जो कि मैं तो करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको रीड करना है तो आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो। और ये छोटे बच्चों के लिए है, आप इनके बॉडी में कितना वाटर है देखने के लिए। तो ये है ह्यूमन ब्रेन जो इसके पास नहीं है। प्रियांक, How many texts have you sent today? At dusk, dolphins coordinate a hunt for sardines. और जैसे आप चलते हो आपको फॉलो करता है ये।
using light to ward away a giant predator. यहाँ पे आके सारे बच्चे बन चुके हैं। Of connections leading to boundless thought and creativity. यहाँ एशिया और कई सारे देशों की ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल और हिस्ट्री को बताया गया है। यहाँ इंडिया के ट्रेडिशन और कल्चर से जुड़ा एक स्पेशल सेक्शन है जहाँ पे आपको भगवान से लेकर हमारी शादी कैसे होती है, हमारी पूरी लाइफस्टाइल बताई गई है। ये है ट्रेडिशनल ट्रेड रूट जहाँ पे इन्होंने जो जो ट्रेड होता था, स्पेशली मसाले जो उस टाइम पे ट्रेड होते थे बोट में, वो रखे हुए हैं यहाँ पे। देख सकते हो इंडिया से सिनेमन, क्यूमिन सीड, जिंजर, टर्मरिक रूट, सैंडलवुड, ब्लैक पेपर और भी बहुत सारे चीज़ें ट्रेड होती थी। और वहाँ पे पीछे रूट भी दिया है कहाँ से ट्रेड करते थे वो। ये है ट्रेडिशनल क्राफ्ट चाइना का, कपड़े से लेकर इंस्ट्रूमेंट तक सब कुछ है यहाँ पे। जा रहे हैं पासपोर्ट टू यूनिवर्स। दूर अंदर लगा दो। तो ये था नेचुरल म्यूजियम और हमने लिया था जनरल प्लस ऑल एग्जीबिशन का टिकट। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए नेचर की, तभी आप ये चारों एग्जीबिशन की टिकट्स लो, वरना फिर आप एक ही एग्जीबिशन की टिकट लो जो वर्थ इट है, जिसमें आप 3D व्यू देख सकते हो। स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, फिर बोर हो जाओगे आप। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है ये। बाकी तो बस थिएटर ही है, मूवी टाइप चलती है और उसमें वो पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं, गैलेक्सी या फिर अर्थ कैसे बनी, डायनासोर कैसे ख़त्म हुए। हमने तो लास्ट वाला स्किप कर दिया, मतलब हम गए थे अंदर पर हम बाहर आ गए क्योंकि बाहर निकालो मुझे। क्यों, क्या हुआ? म्यूजियम से बाहर निकालो, थक गई मैं तो, थक गई।